हेलो बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। यूनिट सेल यानी सॉलिड स्टेट में जो यूनिट सेल होते हैं उसके टाइप्स किस तरीके से होते हैं। हमने एक लेक्चर आप लोगों को दिया था जो कि यूट्यूब में पड़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने उसे देखा होगा। आज हम पिक्चर के थ्रू आपको यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे है और किस तरीके से उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये आज बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से सुनिए और देखिए। तो देखिए बच्चों, यूनिट सेल में सबसे पहले आपके पास आती थी सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। ये हमने इस तरीके से आपको बना के दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं ये, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं पर नहीं होते हैं, और ये सभी एक दूसरे को टच करते हैं। यानी ये इसको टच करेगा, ये दोनों जो आपके पार्टिकल्स हैं दे आर कॉन्टेक्ट ईच अदर, ये दोनों कॉन्टेक्ट करेंगे, ये कॉन्टेक्ट करेंगे। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। इसको पिक्चर के थ्रू अगर हम दिखाना चाहें तो देखिए ये स्ट्रक्चर है। ये मान लीजिए एक चार आपके यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट, और इसी के ऊपर ऐसे इस तरीके से रख दिया। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना ये आपकी सिंपल यूनिट सेल है, यहां इसे को प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ये देखिए ये बना, और ये सब देखिए ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, सब इस तरीके से टच करते हैं। तो ये सिंपल यूनिट सेल बच्चों है, ठीक है। अच्छा, इस सिंपल यूनिट सेल में अगर कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखें, नंबर 1 तो लिखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल जो होते हैं या एटम भी कह सकते हो, पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, यानी एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब पे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये क्या होता है 8 एट कॉर्नर इंटू 1/8 1 हो गया। यानी प्रत्येक कॉर्नर वाला जो पॉइंट होता है वो 8 यूनिट सेल से जो है शेयरिंग करता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। इसलिए इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है। इसके बच्चों अगर हम इसमें रेडियस r क्या है, रेडियस ऑफ एटम r इक्वल टू, बताइए ये जब ऐसे टच करेंगे ये इस तरीके से ऐसे बनेगा, ऐसे, और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखिए ये वाला एटम इसको टच कर रहा है, तो ये तुम्हारा A और B, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो हो गई इतनी, ये स्मॉल a हो गई। इसको हम लेंथ ऑफ यूनिट सेल कह सकते हैं, या एज लेंथ कह सकते हैं, या एक्सियल लेंथ कह सकते हैं। a स्मॉल a हो गई, ये स्मॉल a। क्यूबिक क्रिस्टल के लिए सभी लेंथ बराबर होगी, स्मॉल a। तो बताओ r इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये a है टोटल यहाँ से यहाँ, और r रेडियस ऑफ एटम होता है वो आपको इतना चाहिए, तो यहाँ a/2 या 0.5 a हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अगला पॉइंट होगा d। ये d क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, इन दोनों एडजेसेंट एटम के बीच की डिस्टेंस a हो गई। और इसके बाद बच्चों एक लास्ट पॉइंट आता है पैकिंग फ्रैक्शन। जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो स्पेस जिसके द्वारा, वो स्पेस जो एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड होता है, भरा होता है। जैसे हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर इसके बनाया ऐसे जब बनाया यूनिट सेल में, तो देखिए यहाँ पर ये स्पेस ऐसे छूट गया, ये स्पेस छूटा हुआ है, तो ये अनऑक्युपाइड स्पेस है। यहाँ भी अनऑक्युपाइड, ये अनऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड है, और ये ऑक्युपाइड हो गया एटम के द्वारा। तो इसमें कितना ऑक्युपाइड स्पेस है और ये कितना स्पेस इसका खाली है। तो जो स्पेस ऑक्युपाइड होता है एटम के द्वारा, जो भरा होता है यूनिट सेल में, तो वो आपकी पैकिंग फ्रैक्शन कहलाती है। तो जैसे यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन देखिए, स्पेस बीच में खाली पड़ गया, तो ये अनऑक्युपाइड स्पेस है, ये ऑक्युपाइड स्पेस हो गया। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो 0.524 या हम यहाँ पे 52.4% इतना होता है पैकिंग फ्रैक्शन। इसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। इस तरीके से ये बात हो गई। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और हम देंगे जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर होती क्या है, वो पर्टिकुलर एटम
वो कितने अदर एटम से सराउंडेड है, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। जैसे मान लो अगर यहां एटम बनाया, इसके बाद इसको हमने ऐसे जोड़ दिया ऐसे, तो ये इस एटम के चार और कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगी। मतलब ये देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर एटम कितने अदर एटम से सराउंडेड है, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये आपकी सिंपल यूनिट सेल है, इसको आपने ऐसे रखा, तो बताइए अगर हम इसको देखें, एक किसी को सेलेक्ट कर लूं, तो बताओ ये किसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। इसमें अगर इसको हम कंसीडर करें तो ये चार एटम से टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको। यहां पे एक यूनिट सेल में तीन को टच कर रहा है। अगर इसी के आगे दूसरी यूनिट सेल आएगी, भाई इसके आगे यूनिट सेल तो आएगी ना, तो जब यूनिट सेल आएगी तो तीन को यहां टच कर रहा है, फिर इसके जब दूसरी यूनिट सेल आएगी तो इस डायरेक्शन से भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा। भाई जब हम इसको दूसरी जब बनाएंगे, कोई यूनिट सेल रखेंगे, इसी के ऊपर ये तीन को टच कर रहा है, ठीक है, और इसके जब हम रखेंगे तो एक इधर ऊपर ऐसे रखेंगे तो इसको ये टच करेगा, ठीक है, और इसके बाद जब हम इधर रखेंगे तो उसको भी टच करेगा, एक इधर रखेंगे तो इसको भी टच करेगा। तीन को एक यहां इस यूनिट सेल में टच कर रहा है, जब इसके चारों तरफ और यूनिट सेल हम बनाएंगे तो ये तीन और को टच करेगा। कैसे, जब भाई इसके ऊपर बनाओगे तो ऐसे तो रखने पड़ेगा आपको एटम, इस तरफ बनाओगे तो उसको टच करेगा, ऐसे इधर बनाओगे तो इसको टच करेगा, तो एक ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो तीन से ऑलरेडी यहां टच कर रहा है, तीन से और करेगा, इसका इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 हो गई। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। नंबर 2, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1। इसके बाद रेडियस के लिए फार्मूला ये, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ए आर इन लेंथ ऑफ यूनिट सेल है। इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन 0.524 और इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये आप लोगों का सिंपल यूनिट सेल है। अब इसके बाद दूसरी आती है जिसको बोलते हैं एफसीसी। दूसरी आती है कौन सी, एफसीसी या बॉडी सेंटर। हम पहले आपको बता देते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में बीसीसी में ये हम लोग स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते हैं ये, और पॉइंट्स कॉर्नर पे तो होगा लेकिन एक बॉडी के अंदर होता है। इस बॉडी वाले को ये सब टच करते हैं, जितने भी होते हैं ये सब इसको टच करते हैं, इस बॉडी वाले को। देखो दिखाता हूं, ये देखिए मान लीजिए कि यहां पर क्या होता है कि इनकी थोड़ी बीच में ऐसे गैपिंग कर देता हूं, ये एक दूसरे को टच नहीं करते, याद रखिएगा ये ऐसे टच नहीं करते हैं, ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया, देखिए गैप यहाँ पे गैप डिस्टेंस है और यहाँ पे टच नहीं किया। अब इसी के बॉडी में एक एटम सी आपका हो गया, इसके बॉडी में ऐसे रखा, और इसके बाद यहाँ पर इसमें हम इस तरीके से गैप इसमें बना देते हैं। ये देखिए गैप, इसमें भी इस तरीके से गैप बना देता हूँ, क्योंकि ये एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये इस तरीके से बना दिया, और बनाने के बाद देखिए इसमें हमने इस बॉडी में ये रख दिया और इसके ऊपर इस तरीके से रखा। ये तुम्हारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये देखो ये गैप यहाँ भी टच नहीं करते हैं, गैप यहाँ पर भी होता है, ये थोड़ा जो है छोटा दिख गया है। तो ऐसे जब रखते हैं हम लोग तो याद रखिएगा ये एटम यहाँ भी टच नहीं करेंगे, यहाँ भी। ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं और इस बॉडी सेंटर वाले को टच करते हैं। तो ये बॉडी सेंटर वाला बताइए कितने यूनिट सेल्स को टच कर रहा है, 8 को, कितने एटम को टच कर रहा है, 8 को, 1 2 3 4 इसको टच और 4 नीचे वाले टच कर रहा है। तो इसलिए इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, बच्चों इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहेंगे पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द फेसेस। सेंटर ऑफ द फेसेस में होता है नंबर ऑफ, सेंटर ऑफ द फेसेस नहीं, बॉडी सेंटर बता रहे हैं, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, ठीक है, बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ एटम
पर यूनिट सेल, ये निकल हुआ एट 8 कॉर्नर पे, ये 6 मतलब 1 हो गया बॉडी में 1, क्योंकि बॉडी वाले का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो 1 + 1 = आ गया 2, ये हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, अगर हम इसमें ये बॉडी वाले ये ऐसे इसको ऐसे टच करता है, ये तो इस तरीके से अगर हम इसकी रेडियस निकालें तो यहाँ पर a√3/4 होता है, ये इसकी रेडियस होती है, या हम इसी को लिख सकते हैं 0.433a, ऐसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हो। और d डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, ये a√3/2 होता है, यहाँ 0.866 हो गया, यहाँ पर a। इस तरीके से ये हो गया 4th पॉइंट। 5th पॉइंट में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो कुछ ज्यादा होगा इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर के अलावा बीच में भी है, इसलिए यहाँ पे 68%, या ऐसे लिख सकते हैं 0.68, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 68%, ये इसकी पैकिंग फ्रैक्शन होता है। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब मैंने आपको बताया बॉडी सेंटर वाला 8 अदर यूनिट सेल से शेयरिंग कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझा रहा हूं। इसके बाद लास्ट आता है एफसीसी के बारे में भी आप समझ लीजिए। एफसीसी में क्या होता है उसका भी डायग्राम आप लोग समझ लीजिए, किस तरीके से हम लोग उसको समझते हैं, जरा इसके बारे में भी आप लोग क्लियर करें। तो बॉडी सेल एफसीसी में आप देखेंगे ये यूनिट सेल होती हैं, पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द फेसेस। ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे, यहाँ फेस पे ऐसे पॉइंट्स फेस पे प्रेजेंस होते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्यूब आपको बनाया, यहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ये 1 2 3 4 कॉर्नर, नीचे वाले भी जो आप दिख रहे हैं ये भी कॉर्नर के हैं। तो कॉर्नर वाले आपके कलर हैं येलो कलर के, ये देखिए फेस में, ये एक पहला फेस है, इस फेस में है, ये यहाँ इस फेस में है, यहाँ पर देखिए ये फेस में है। 6 फेस होते हैं, तो देखो 4 आपके यहाँ पे बैठे हैं येलो कलर वाले, देखिए ये फेस में है, और ये कॉर्नर वाले कलर वाले कॉर्नर और येलो कलर वाले ये फेस में, 4 फेस हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक ये ऊपर ऐसे रख दिया, तो ऊपर वाले फेस में हो गया, ऊपर वाले फेस में हो गया, और इसके बाद एक ये हमारे पास ऐसे नीचे वाले फेस में होगा। इस तरीके से ये देखिए स्ट्रक्चर, इस ये जो यूनिट सेल है बच्चों, ये यूनिट सेल आपकी क्या है, ये एफसीसी है, पूरा आपको क्लियर हो रहा है। और आप बहुत ध्यान से अगर देखें इस स्ट्रक्चर में, तो ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला इस चारों को, ये फेस ये फेस ये फेस, इन चारों को टच कर रहा है, इन पीले वाले को चारों को टच कर रहा है, और ये ऊपर वाले को चारों टच कर रहा है। तो 4 यहाँ टच कर रहा है, 4 ये टच कर रहा है, और 4 जब इसके ऊपर जब रखेंगे, ये चीज ऐसे जब ऊपर यहाँ पे ऐसे रखेंगे हम लोग, ये देखिए ये दूसरी जब यूनिट सेल ऐसे आएगी, ऐसे, तो या यूनिट सेल आए या जो भी आए यहाँ पे फेस में, मान लीजिए कि हमने सपोज के थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया है, जब इस फेस में यहाँ पे एक यूनिट सेल बनेगी, तो उस फेस में जब तुम ऐसे रखोगे, ये इस फेस में, तो 4 को और टच करेगा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगी। फिर देख लीजिए क्या है कि ये वाला आप, ये जो ऊपर वाले फेस में है, ये क्या करेगा, इन चारों ऊपर वालों को टच करेगा, और नीचे जो पीले हैं ना, उन चारों को भी टच कर रहा है। तो 4 इनको टच कर रहा है, 1 2 3 4 इनको टच कर रहा है। फिर जब इसके ऊपर यूनिट सेल बनेगी, तो फिर फेस में आएंगे पीले वाले ऐसे, तो जब पीले वाले आएंगे तो इसको फिर टच करेंगे, तो 4 और ऊपर टच करेंगे, तो कुल मिलाकर के इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गई। तो पहला पॉइंट्स हो गया, यहाँ पे पॉइंट्स जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द 6 फेसेस, ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, बताइए 8 × 1/8, कॉर्नर पर फेस में 6, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, बताया था तुम लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ 1 + 3 = 4 हो गया, 4 यहाँ पे हो गया। आगे यहाँ पे जो रेडियस होगी, ये यहाँ पर 0.33, या ऐसे लिख सकते हैं a√2/4, या हम इसी को 0.3535a लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम हो जाएगा a√2/2, या यहाँ पे 0. इस तरीके से 70
707 या 6 लिख सकता हूं और यहां पर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इसमें सबसे ज्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे एटम होते हैं। ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होने की वजह से, बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से इसको सीसीपी भी बोलते हैं। सीसीपी का मतलब क्लोज क्यूबिक पैकिंग, यानी इसमें जितनी पैकिंग होती है इतनी किसी में होती ही नहीं है, तो इसलिए सीसी को सीसीपी भी बोलते हैं। इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.74 या 74% होता है। और इसके बाद लास्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी 12 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने यूनिट सेल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे कि मैंने पिक्चर से आपको समझाया है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल मैच हो गया होगा कि बिल्कुल हमको समझ में आ गया कि यूनिट सेल सिंपल, बेस सेंटर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होती हैं, उसमें किस तरीके से एटम होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ये पैकिंग फ्रैक्शन और इस फार्मूले को मैंने जो है अच्छी तरीके से डिराइव किया है, अच्छी तरीके से बताया है और अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को डेरिवेशन अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आपको पीस पर केमिस्ट्री का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाकर के। वहाँ पे सारे वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से पड़े हुए हैं, वहाँ से आप उसे गेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऊपर भी लिंक जो है आ रहा है, उसे भी आप जो है ऑन करेंगे तो आप वहाँ से भी अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और उसे हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।